हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, बस मैं यही दुआ करूँगी। एंड दोस्तों, आज का ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं आप लोगों को नवरात्रि के 2 फेज बताने वाली हूँ। एक नवरात्रि का और सेकेंड आफ्टर नवरात्रि। तो बने रहिए ब्लॉग में एंड शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, कल हमारे घर में भी कन्या पूजन है, इसलिए रमन ऑफिस से आए और हमने सोचा कि चलो मार्केट चलते हैं, क्योंकि कन्याओं को तो सुबह सुबह ही बैठाना होता है। इसलिए हमने रात को ही हम लोग मार्केट चले गए थे ऑफिस से आने के बाद। तो हम लोग गए, घर के पास में ही बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी। तो वहाँ पे हेयर बैंड मुझे काफ़ी पसंद आए, बट रमन ने कहा ये बच्चों को चुभेंगे, इसलिए हमने ये स्किप किया और हम लोग आगे मार्केट की तरफ चले गए। हमने सोचा मार्केट में और भी ज़्यादा वेराइटीज़ होंगी, लेकिन रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमें देखा कि यहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो रमन ने कहा शिवानी, एक बार हम लोग मेले में ट्राई करें, देखते हैं वहाँ पे क्या रखा है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो कुकी तो लाइटें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और जैसे ही हम लोग मेले में पहुँचे, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा रश वहाँ पे था और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी सारी वैरायटीज़। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ क्या छोड़ूँ। सब कुछ मतलब मेरे माइंड में कुछ चल नहीं रहा था। हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था हम लोग क्या लेंगे, बस जो पसंद आएगा वो हम लोग देख रहे थे। तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह देखते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं कलरफुल क्लिप्स। तो हम लोग वही देख रहे थे। और कुकी ने तो अपना अलग ही ड्रामा चालू किया हुआ था। ये हर जगह बैठ जा रहा था अपनी गाड़ियों के पास, जहाँ भी से गाड़ी वगैरह दिख रही थी, कार वगैरह दिख रही थी, ये वहीं बैठ जा रहा था। तो कुकी के पापा तो कन्याओं का सामान छोड़ा इन्होंने और ये कुकी के लिए गाड़ियाँ ढूंढने लग गए। फिर मैंने इनको बोला कि यार, हम जिस काम के लिए आए हैं एटलीस्ट पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुकी का देखेंगे। तो फिर मुझे ये बीड्स काफ़ी पसंद आए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं ये कलरफुल बीड्स। तो हमने एक ये ले लिया था। और यहाँ पे मुझे ये नकली वाला सांप भी दिखा, रबर का जो होता है। तो मैंने सोचा मैं कुकी को डराऊंगी, बट ये तो डर ही नहीं रहा था, ये तो हाथ में लेके इसके साथ खेलने लग गया था। मेरा तो ऐसे ही उल्लू बन गया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी दोस्तों, और हमारी खेतरी मैया देखो कितने अच्छे से हुई है, कितने अच्छे से माता रानी ने हमें दर्शन दिए हैं। और फिर ये मैंने थोड़ा माता रानी का शूट किया, क्योंकि आज शाम को हम लोग खेतरी मैया को विसर्जित करेंगे जल में। और फिर हम लोग कन्याओं को बुलाने के लिए चले गए थे। मम्मी ने सुबह उठते ही सब कुछ बना लिया था। फिर हमने एक एक करके माता रानी के जो स्वरूप हैं, जो छोटी छोटी कन्याएं, उनके हमने पैर धुलाए। पहले मम्मी ने, पापा ने, मैंने, रमन ने, हम सब ने मिलके माता रानी के जो ये स्वरूप कन्याएं आई थी, इनके हमने अच्छे से पैर धोए और इनको बिठाया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के इस पवित्र दिन में हम छोटी कन्याओं का सत्कार करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि एक्चुअल में हम मनाते क्यों हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जो 9 दिन और 9 रात तक चलता है। इस दौरान हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ये त्यौहार सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। दोस्तों, हमारे पुराणों में नवरात्रि की कहानी कुछ इस तरीके से बताई गई है कि महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था, जिसने देवताओं और इंसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था। देवताओं की शक्तियों से मिलकर माँ दुर्गा ने 9 दिन और 9 रात तक महिषासुर से युद्ध किया था और उसको हराया था, और साथ ही साथ उसका सर्वनाश भी किया था। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और साथ ही साथ कन्या पूजन भी किया जाता है। अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक होता है। इसीलिए नवरात्रि का असली अर्थ है शक्ति, धैर्य और पॉजिटिविटी को जगाना और अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल ग्रोथ को लाना। और दोस्तों, ये जो श्राद्ध नवरात्रे होते हैं, लोग रामायण के एक एपिसोड को भी याद करते हैं, जब भगवान राम ने रावण को हराया था और धर्म और न्याय की जीत हुई थी। इस पीरियड को शक्ति और धैर्य को याद करने के लिए भी मनाया जाता है। दोस्तों, हमने भी सारी कन्याओं का तिलक किया, पैर हमने धो लिए थे, पापा हाथ पे इनके मोली बांध रहे थे और मम्मी ने इधर सारी प्लेट्स लगा दी थी। हम जो जो गिफ्ट्स लेके आए हुए थे, हमने सभी कन्याओं को डिस्ट्रीब्यूट किया और इनका आशीर्वाद लिया, और बहुत अच्छी तरीके से हमने अपना नवरात्रि सेलिब्रेट किया। माता रानी आप सभी पर, आप सभी के घर में सुख समृद्धि लाए। मैं बस यही दुआ करूँगी इस नवरात्रि आप सभी के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब नवरात्रे चलते हैं तो हम कन्याओं को माँ का स्वरूप कहते हैं कि ये माँ का स्वरूप है। लेकिन जैसे ही नवरात्रे खत्म होते हैं तो वो लड़की, उनको लड़की कहा जाता है कि छोटी लड़की, छोटी बच्ची। और शुरू होती है एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सारा दुख है, बहुत सारा भेदभाव है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों के साथ सोसाइटी का
जो रियल ट्रूथ है, जो हार्श ट्रूथ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और सभी को एक रियलिटी चेक दूंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों, लड़कियों से हमेशा महानता की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्हें समानता कभी नहीं दी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन हम कन्याओं का सत्कार करते हैं, पर बाकी 356 दिन उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। सदियों से लड़कियों के साथ अन्याय होता आया है। बचपन में ही उनकी शादी कर देना, दहेज के लिए अत्याचार करना, पढ़ाई से रोका जाना, प्रॉपर्टी में उनका अधिकार न मिलना, ये सब सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें हमेशा पीछे रखते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन एक पवित्र रस्म है, लेकिन असली समानता और रिस्पेक्ट कब दी जाएगी? लड़कियों को महानता दी जाती है, लेकिन समानता कभी नहीं। और दोस्तों, कई बार यही कन्या जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती है। गर्भ में लड़की होने पर ही उसे खत्म कर दिया जाता है, और जो बच जाते हैं उन्हें ज़िंदगी भर यही सुनना पड़ता है, तुम एक लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम एक लड़की हो, तुम्हें घर संभालना है। कन्या पूजन करने वाला समाज ही लड़कियों को कभी समानता नहीं दे पाता। महानता की उम्मीद हर दिन होती है, पर समानता कभी नहीं। दोस्तों, आज के दिन हम कन्याओं को प्रसाद देते हैं और कल दहेज के लिए उनको जला दिया जाता है। आज हम कन्याओं के पैर धोते हैं और कल रास्ते में कोई उसकी इज्जत लूट लेता है। आज हम कन्या को देवी बनाते हैं और कल एसिड अटैक से उसका चेहरा मिटा देते हैं। क्या ये सच्ची भक्ति है? क्या ये माँ का सम्मान है? ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा है उन सभी लोगों के लिए जो एक्चुअल में औरत की इज्जत करना नहीं जानते। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन कन्या को इज्जत देना आसान है, लेकिन असल श्रद्धा तब है जब हम 365 दिन उसे इंसान की तरह रिस्पेक्ट दें। माँ का रूप कहने से पहले एक बार हम सभी को सोचना होगा कि हम लड़की को इंसान का रूप दे रहे हैं या नहीं। समाज तब बदलेगा जब कन्या को देवी नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में सम्मान मिलेगा। और दोस्तों, एंड में बस आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगी कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद तभी सफल होगा जब हम कन्याओं को सिर्फ 9 दिन नहीं, ज़िंदगी भर का सम्मान देंगे। नवरात्रि में कन्या पूजन एक रस्म है, पर असली श्रद्धा तब होगी जब हम लड़की को सुरक्षा, सम्मान और समानता देंगे। आज से हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि लड़कियों को इंसान का हक देंगे, सिर्फ देवी का रूप नहीं, और इसी प्रतिज्ञा से सच्चा बदलाव शुरू होगा। और दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। बोल साचे दरबार की जय।